हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो मध्य प्रदेश स्टेट के विद्यार्थी हैं, जो डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, जैसा कि पहले भी मैंने अपना एक वीडियो बनाकर आपको दिया था मुख्यमंत्री छात्र योजना के लिए। तो इस साल जो 2025-26 के अंदर बच्चे एमबीबीएस बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एमपीडीएमई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पूरा मुख्यमंत्री छात्र योजना के लिए जो प्रारूप है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको जारी कर दिया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए जरा क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले जैसे यहां पर देखिए आप लिखा हुआ है, एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी। 2024 तक क्या होता था, जो बच्चे चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें या फिर वो एमपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लें, ट्यूशन फीस की जो पूरी 5 साल का जो पैकेज होता था, गवर्नमेंट वो उनको पूरा का पूरा दे दिया करती थी। और इसके अगेंस्ट में वो एक रूरल सर्विस बॉन्ड भरवाती थी जो 5 साल के लिए हुआ करता था, जिसके अंदर बच्चों को जो भी एमबीबीएस कंप्लीट किया करते थे उनको 5 साल के लिए किसी ना किसी रूरल एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती थी। और इसके अंदर ऑब्वियसली गवर्नमेंट कुछ स्टाइफंड भी दिया करती थी। जो भी 5 साल की सर्विस वहां पर वो बच्चा करता था, जो 50,000 से लेकर अधिकतम 65,000 या 60,000 फीस हुआ करती थी, मतलब 60,000 का उसको रिम्यूनरेशन मिलता था। अब इस साल जो भी बच्चा इस छात्रवृत्ति योजना को लेकर एमबीबीएस का अपना जो कोर्स है उसको करना चाहेगा, तो उसमें देखिए उसको करना क्या है। आपको इस साल गवर्नमेंट लोन की तरह ये पूरी राशि प्रदान करेगी। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये जो भी आपका 5 साल का पूरा कोर्स होगा, एमबीबीएस बीडीएस जो भी कोर्स होगा, उसको आपको पूरी जो फीस है वो आपको यहां पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। तो पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवा काल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जा सकेगा। मतलब इस साल अब कॉन्सेप्ट यह होगा कि अगर आपने रूरल एरिया में सर्विस करने से मना कर दिया, तो जो 5 साल की आपको गवर्नमेंट ने ट्यूशन फीस प्रोवाइड करी है, चाहे आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हो, चाहे आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हो, आपको पूरी धनराशि, पूरी जो ट्यूशन फीस के बराबर फीस है वो पूरी गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ जाएगी, है ना। मतलब चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जैसे मान लेते हैं 1 साल की फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1 लाख रुपए है, 5 साल की 5 लाख हो गई। ऐसे ही अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमपी के देखें तो लगभग 50 लाख से फीस स्टार्ट होकर यहाँ पे जो पैकेज 5 साल का बनता है 70 से 75 लाख रुपए तक का पैकेज जाता है। तो ये पूरी फीस आपको देनी पड़ जाएगी। अब मान लेते हैं आपने किसी रूरल एरिया में जाकर 2.5 साल तक की अपनी सर्विसेज दी और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को बोला कि आगे अब मैं 2.5 साल के लिए सर्विस नहीं करना चाह रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो 2.5 साल की फीस है आपकी उसको तो जीरो कर देगी, लेकिन जो रिमेनिंग 2.5 ईयर की फीस है वो आपसे पूरी वसूलेगी। मतलब आपको अब 2.5 साल की पूरी जो ट्यूशन फी के बराबर अमाउंट है वो गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। इसके अंदर कोई 25 लाख का कॉन्सेप्ट अब नहीं है। ये सभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, उदाहरणतः 2.5 वर्ष कार्य करने पर 50% ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। 5 वर्ष की उपरोक्त सेवा पश्चात अति देय राशि को शून्य मान्य किया जा सकेगा। मतलब आपने अगर 5 साल की पूरी सर्विसेज रूरल एरिया में प्रदान करी तो आपकी पूरी जो ट्यूशन फी गवर्नमेंट ने उठाई थी वो पूरी जीरो मानी जाएगी। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और इसके ऊपर बिल्कुल कड़ी नजर अब गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इस साल ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख तक आना जरूरी है अगर आप यहां इस योजना के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं।
तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लाभ के लिए नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को ही यह योजना का बेनिफिट मिलेगा, है ना। अच्छा, डोमिसाइल ऑब्वियसली जो भी बच्चा एमपी डोमिसाइल है केवल उसको ही यह बेनिफिट मिलेगा, ये तो पहले भी स्कीम के अंदर था। तो ये जो व्यवस्था है शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेशित विद्यार्थियों पर ही प्रभावशील होगा। मतलब इससे पहले जो 2024 तक के बच्चे हैं उनके लिए जो पुरानी स्कीम के अंतर्गत था कि अगर आप रूरल एरिया में सर्विस नहीं करते हैं तो आपको 25 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ता था, ऑब्वियसली वो यहां पर नहीं है, एलिजिबल है इन बच्चे। केवल 2025 से जो एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपके पेरेंट की इनकम जो क्राइटेरिया है 8 लाख रुपए का, वो क्राइटेरिया को प्रॉपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उससे अथॉरिटीज पहले वेरीफाई करवाएंगी और वेरीफाई करवा के ही आपको इस योजना के लिए, मतलब उस स्टूडेंट को योजना के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आपके जो पेरेंट्स जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके ही आपको एलिजिबल माना जाएगा। और ऑब्वियसली जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो तो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का है ही। तो ये सारे बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें मुख्य जो है वो तो वही है कि आपको अब गवर्नमेंट जो फीस देगी, ट्यूशन फी के बराबर जो आपका अमाउंट पे करेगी, वो लोन की तरह देने वाली है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस योजना का बेनिफिट उठाएं। पहले प्रॉपर्ली रूरल जो बॉन्ड है उसको ढंग से पढ़ लें, उसके बाद ही इस योजना का बेनिफिट उठाने की कोशिश करें, प्रयास करें। तो अपने सभी जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि ये लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। ढंग से समझकर ही इस योजना का बेनिफिट उठाएंगे बाद में, जिससे कोई रिग्रेट ना करना पड़े बच्चों। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल के ऊपर आए हैं तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे इस प्रकार की और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, जिससे आप कुछ गलती करने से बच जाएंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रॉपरली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।